चाहती हूँ कि मेरे वजूद का वारिस कौन है। मामा प्लीज मुझे जवाब दें, बताएं कि सादत अंकल कौन है। सच कह रही है, ये सच है कि तुम मेरी बेटी हो, मेरी कोख से तुमने जन्म लिया है और सादत ही तुम्हारा बाप है। जाओ जाकर देखो अपनी बेटी को, जिसे मैं अपने साथ रखकर भी अपना न कह सकी। क्या डर था तुम्हें? एक साथ तुमने 2 जिंदगियां उजाड़ दी, 2 जिंदगियां। मैं मानता हूं ना, कह तो रहा हूं गलती है मेरी, जिसकी सजा भुगत भी रहा हूं मैं जानता हूं मुझे ये सब कहने का कोई हक तो नहीं है, लेकिन मैं बस इतना कहूंगा कि जो हो गया सो हो गया। अब ये सोचो आगे क्या करना है। नहीं झांसे, ये सब भूल पाना मेरे लिए इतना आसान नहीं है। पहले जिन लोगों ने मुझे धोखा दिया वो लोग गैर थे, उन्हें मैं गलती से अपना समझ बैठी थी। लेकिन मेरी मामा ने भी वही किया। इसे मैं कैसे नजरअंदाज कर दूं? तुम्हें याद है तुमने अपनी मम्मा को ढूंढने के लिए क्या कुछ नहीं किया? लोगों की धुतकार, उनकी कितनी बातें सुनी, कैसी कैसी सिचुएशन को तुमने फेस किया, और तुमने कभी अपनी जबान से शिकायत तक नहीं की। आज जब वो तुम्हारे सामने हैं तो तुम उनसे दूर जा रही हो, क्यों? ये वही अपने जिनसे तुम खुद से ज्यादा मोहब्बत करती थी। मेरा कोई भी अपना नहीं है झांसे, और ये बात मैं बहुत अच्छे से समझ चुकी हूँ। सॉरी। नहीं सुनो, अच्छा हुआ तुम आ गई। मैं देखो, मैं कितनी देर से तुम्हारी माँ को समझा रहा हूं, मगर ये समझती ही नहीं। हालांकि मैंने इसे बताया है कि मेरी बेटी बहुत समझदार है, बड़ी हो गई है, बहुत समझदार हो गई है। तुम्हें याद है मोहसिन के यहाँ तुमने क्या कहा था? मैंने बताया इसको। तो अपने मोहसिन के यहाँ मुझसे कहा था कि कोई भी माँ अपनी मर्जी से, अपनी खुशी से अपनी औलाद को नहीं छोड़ती। यकीनन कोई ना कोई मजबूरी रही होगी, इसीलिए मेरी माँ ने मुझे छोड़ा है। और ये भी कहा था तुमने कि अच्छा ही हुआ तुम्हारी माँ ने तुम्हें छोड़ दिया। अगर वो ना छोड़ती तो ऐसी मम्मा तुम्हें कहां से मिलती? याद है ना? राइट? जी। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। नाज़मीन भी अपनी जगह बिल्कुल सही है, उसे भी थोड़ा वक्त लगेगा समझने में। और भाई चाचा जानी वो कहाँ है? वो भी यही है, गुत्ती सुलझाने में लगे हुए हैं कि कहीं कोई सिरा मिल जाए और गुत्ती सुलझ जाए। ऐसे भी भाई कोई भी किसी भी बात का कैसे हल निकाल सकता है? बहुत मुश्किल है, क्योंकि हल तो निकल चुका है, मगर इस हल को मानने के लिए कोई तैयार नहीं है। क्या करें? आप अल्लाह पर छोड़ दें, वही कोई हल निकालेगा। आप घर कब आ रहे हैं? बस थोड़ी देर में। ठीक है, खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज। मुझे माफ कर दो, मुझ पर एक एहसान भी नहीं करोगी क्या? कैसी बातें कर रही है मामा? मैं भला कौन होती हूँ आप पर एहसान करने वाली? प्लीज मुझसे माफी ना मांगे। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि ये सब कुछ क्या हो रहा है। कल से मेरी सोचने समझने की सलाहियत जैसे माऊस सी हो गई है। मुझे किसी की भी कोई बात समझ नहीं आ रही, ना आप लोगों की, ना उन लोगों की जो मुझे समझाने की कोशिश कर रहे हैं। हर बात मेरे सर पर हथौड़ों जैसी बरस रही है। अम्मा मैं थक गई हूं भाग भाग कर। हमेशा ये सोच कर आगे बढ़ती हूँ कि शायद मंजिल करीब हो, मगर नहीं,
हमेशा किसी शराब से जाकर टकरा जाती हूँ। मामा, बस मुझे ये सच और झूठ का फर्क बता दो, नहीं तो मैं पागल हो जाऊंगी। मैं अपनी जिंदगी के साथ और नहीं लड़ सकती मामा, नहीं लड़ सकती। जिसका नाम है औरत, जिसका नाम है औरत। आंसू छुपा लेने से दिल का दर्द कम नहीं हो जाता। बह जाने दो इन्हें, ताकि तुम्हारी परेशानी कुछ कम। नाज़नीन, मैं तुम्हारी परछाई बनकर सारी जिंदगी तुम्हारे साथ रहना चाहता हूं। मुझे किसी भी सहारे की जरूरत नहीं है। क्यों डरती हो सहारों से? हाँ, डरती हूँ, क्योंकि सहारे अक्सर धोखा देते। सहारे धोखा नहीं देते, हालात देते हैं। कभी कभी इंसान हालात के हाथों इतना बेबस हो जाता है कि कोई दूसरा उसे धोखे का नाम दे देता है। पता नहीं, या शायद तुम ठीक कह रहे हो। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा जहां से। मैं जब भी कुछ सोचने लगती हूँ तो पहले दिन से लेकर आज तक की सारी बातें मेरे दिमाग में घूमना शुरू हो जाती हैं, और फिर मैं एक ऐसे भंवर में फंस जाती हूँ जिससे निकलना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। मेरी एक बात मानोगी? बगैर कुछ सोचे, बगैर कुछ कहे मेरा हाथ थाम लो प्लीज। मैं तुमसे वादा करता हूं, मैं तुम्हें इस भंवर से बाहर निकाल दूंगा, आई प्रॉमिस। तुम्हें ऐसा लगता है जहां से, लेकिन ये भंवर बहुत ताकतवर है। अगर मैंने तुम्हारा हाथ थामा तो ये तुम्हें भी खींच लेगा, और मैं तुम्हें डूबता हुआ नहीं देख सकती। अगर मैंने तुम्हारा हाथ थामा तो ये तुम्हें भी खींच लेगा, और मैं तुम्हें डूबता हुआ नहीं देख सकती। मम्मी, क्या बात है? आप कुछ परेशान लग रही हैं। हाँ, बात परेशानी की तो है। सादत नाज़नीन से बात करने गया है, वहाँ राहिला भी है, पता नहीं क्या बात हुई होगी। कहीं आप ऐसा तो नहीं सोच रही कि चचा जानी वहाँ गए हैं तो कोई उनकी बेइज्जती करेगा? नहीं, राहिला के होते हुए सादत की कोई बेइज्जती नहीं कर सकता। डर मुझे इस बात का है कि बात अगर गहराई में चली गई तो रोने वाले को कंधा कौन देगा। ऐसा कुछ भी नहीं होगा, मेरी भाई से बात हुई थी। अच्छा, मगर तुमने मुझे बताया ही नहीं। ऐसी कोई बात होगी तो आपको बताऊंगी ना। आप रिलैक्स करें, बैठे, मैं आपके लिए चाय लेके आती हूँ। अल्लाह करे कि सब खैर खैरियत हो। अल्लाह पाक सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। आ
मामा मैं थक गई हूँ भाग भाग कर। हमेशा ये सोच कर आगे बढ़ती हूँ कि शायद मंजिल करीब हो, मगर नहीं, हमेशा किसी शराब से जाकर टकरा जाती हूँ। मामा बस मुझे ये सच और झूठ का फर्क बता दो, नहीं तो मैं पागल हो जाऊंगी। तुम क्यों नहीं समझ पा रही मेरे कर्म को? आसान नहीं था मेरे लिए अपने जिस्म के टुकड़े को खुद से दूर करना। मैं मजबूर थी, बेबस थी। ये मर्दों का मुआशरा है, यहाँ ठुकराई हुई औरत को लोग बुरी नजर से देखते हैं। कटी पतंग की तरह मेरी जिंदगी डोलने लगी अगर मैं गजनफर का हाथ ना थामती। मर्द मोहब्बत में शराकतदारी पसंद नहीं करता, और शराकत औलाद की ही क्यों ना हो। ऐसे में मैं उसे कैसे बताती तुम्हारी मोहब्बत का हिस्सेदार पहले से मौजूद है। मैंने अपने जिगर का टुकड़ा तुम लोगों के हवाले कर दिया, इसका बहुत ख्याल रखना। नाजों को बड़े नाजों से पाल। फिक्र नहीं करें खाला, यूं समझे कि अपनी माँ के साथ जा रही है। उस दिन मैंने खुद को बहुत मुश्किल से संभाला, वरना जज्बात मेरे दिल पर गालिब आ चुके होते। हसनीन, मैं एतराफ़ करने ही वाली थी कि गजनफर के खौफ ने मुझे ऐसा करने से रोक दिया। अभी जान मेरी समझ में तो नहीं आ रहा। मैं तो बात करना चाह रहा हूँ नाज़नीन से, वही रिस्पॉन्ड नहीं कर रही। किस्मत ने उसे ऐसे मोड़ पे खड़ा कर दिया है कि अल्फाज के ज़ख़ीरे भी उसके लिए बेमायने हो गए। अभी जान ज़ख़ीरा क्या, मैं तो इतना बताने के लिए गया था कि जिन रिश्तों को पाने के लिए उसने अपनी सारी ज़िंदगी लगा दी है वो रिश्ते आसपास ही हैं, बस आंखें खोल के देखने की ज़रूरत है। कर्ब की शिद्दत जब नासूर की शक्ल इख्तियार कर लेती है ना, तो मरहम लगाने वाला भी उसे दुश्मन दिखाई देता है। फिर किया क्या जाए? रिश्ते अपने साथ कई सच्चाइयां लाते हैं, इसका हिसाब तो हमें ही देना पड़ेगा ना। खामोशी बहुत खतरनाक होती है, ये इंसान को अंदर से तोड़ देती है। तुम्हें उसे तहफ़्फ़ुज़ का एहसास दिलाना होगा। लेकिन भाभीजान कैसे? उसने तो खुद को जैसे एक कैद खाने में बंद कर लिया है, बात ही नहीं कर रही। वो डर गई है। खौफ में बच्चे अपने आप को अंदर से समेट लेते हैं, और जब उन्हें तहफ़्फ़ुज़ का एहसास होता है तो वो अपने आप को किसी और के सुपुर्द करते हैं। तुम्हें उसके अंदर ये एहसास दोबारा जगाना होगा, और ये काम तुम अकेले नहीं कर सकते। तुम्हें इसके लिए राहिला की मदद की ज़रूरत होगी। मैं राहिला से बात करूंगी, तुम फिक्र नहीं करो। ठीक है। जिसका नाम है औरत, जिसका नाम है औरत। मामा एक दफा मेरी बात पर ठंडे दिमाग से गौर करो। तुम्हें धोखा नहीं देना चाहती थी, मैं तो तुम्हें तहफ़्फ़ुज़ देना चाहती थी। मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं। क्यों शिकायत? क्यों शिकायत नहीं है? शिकायत करो, चीखो, चिल्लाओ, वावेला मचाओ। किसी बात से तो मुझे अंदाजा हो कि तुम्हें फर्क पड़ा है। मां हूं मैं तुम्हारी, अच्छी तरह जानती हूं। तुम बचपन से ऐसी हो, खौफज़दा होकर किसी कोने में बैठ जाया करती थी, चुप जाया करती थी।
किसी को बताती भी नहीं थी कि किस बात से खौफजदा हो। मम्मा, मेरे वजूद का सबसे वफादार अंसर ये खौफ ही तो है, जो कभी भी मेरी जान नहीं छोड़ता। क्या सवाल करूं मैं आपसे? क्यों शोर मचाऊं, क्यों चीखूं, किस बात का वावेला मचाऊं मैं मम्मा? मैं अपने सफर की तन्हा मुसाफिर हूं। मेरी जिंदगी में बहुत से सहराए आए हैं। मैं खुद को बहुत कमतर महसूस करती हूँ मम्मा। मैं खुद को इस काबिल भी नहीं समझती कि मुझे एक्सेप्ट किया जा सके, मेरे वजूद को तस्लीम किया जा सके। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। मैं तो सिर्फ ये एहसास दिलाना चाहती थी कि मैं एक गोद ली हुई बच्ची हूं, जिसे आपने अपनी बेटी की तरह प्यार किया। मैं आज तक इसी सैराब में डूबी हुई थी मम्मा, कि अचानक मुझे एहसास हुआ कि नहीं नाज़नीन, नहीं, ये धोखा है, सिर्फ दिखावा है। मम्मा, मैं अब सच में जिंदा रहना चाहती हूं। देखें, कुछ वक्त लगेगा, कुछ वक्त लगेगा खुद को समेटने के लिए, और हो सकता है इस दौरान मैं आप दोनों को भी समझ जाऊं। चाय ठंडी हो रही है मम्मा। कोई तो ऐसा तरीका हो जिससे मैं अपनी जिंदगी को वापस समेट सकूं, जमा कर सकूं। मेरी बेटी मेरे सामने है और मुझसे और इस रिश्ते से अनजान। जब सोचों में जहन उलझने लगे तो उसे थोड़ी देर के लिए अकेला छोड़ देना चाहिए। इससे दिमाग को सुकून भी मिलता है और इंसान किसी नतीजे पर भी पहुंचता है। सुकून? क्या करना मैंने सुकून का? ये जो बेटा रिश्तों की उलझी हुई गुत्थी है ना, इसमें से मैं कैसे रिश्तों को सीधा करूं, कैसे निकालूं, कैसे सुलझाऊं, ये समझ नहीं आ रहा। मैं बात करता हूँ नाज़नीन से। इस वक्त उसका उठाया हुआ कोई भी कदम हम सब के लिए, बल्कि उसके लिए भी नुकसानदेह हो सकता है चाचा जानी। चाचा जानी, कितना वक्त गुजर चुका है, लेकिन हालात अब भी वहीं के वहीं हैं। और हालात को देखा जाए तो लगता है जैसे वक्त कहीं ठहर सा गया हो, लम्हे कहीं रुक से गए हो। बेटे जी, जब रिश्तों में दूरियां आ जाती है ना, तो वक्त थम सा जाता है। चाचा जान, मैंने भाई को नाज़नीन के लिए तड़पते हुए देखा है। हालात कुछ भी हो, उन्होंने हमेशा नाज़नीन से ही मोहब्बत की है, लेकिन अब वो पता नहीं कहाँ खो से गए हैं। चाचा जान, मम्मी आज नाज़नीन से बात करने गई हैं। क्या? नहीं, लेकिन भाभी जान को तो वहां नहीं जाना चाहिए था। मैं जानता हूं नाज़नीन नहीं मानेगी। मम्मी जानती हैं कि उनके बच्चों को कौन सी बात ठीक लगेगी और कौन सी नहीं। मुझे नहीं लगता कि इस बार कोई मायूसी होगी। अल्लाह करे ऐसा ही। मेरी बेटी मुझे माफ ही कर दे इंशाअल्लाह। भाभी जान, आप उसकी वकालत ना ही करें तो बेहतर होगा। मैं उसकी वकालत नहीं कर रही, सच बता रही हूँ। सच तो ये है कि उसने बगैर सोचे समझे मुझे तलाक दी थी। वो तुम्हें तलाक नहीं देता तो क्या करता? 20 साल के लिए जेल जा रहा था, तुम्हें बेवकी की जिंदगी गुजारने के लिए यहाँ अकेला छोड़ देता? तो अब कौन सा आबाद हूं मैं? अगर वो अचानक गजनफर के सामने ना आता तो गजनफर मुझे कभी भी तलाक ना देता।
राहिला, उस घुटी हुई जिंदगी से ये आजाद जिंदगी बहुत बेहतर है। मेरी बेटी मुझसे बदगुमान हो गई। मुझसे ज्यादा बदनसीब माँ कहीं देखी है आपने? तो मेरी ये समझ में नहीं आता, तुम दोनों अपने नसीबों को क्यों कोसते हो? पहले जल्दबाजी में दोनों फैसले कर लेते हो और जब नतीजे का वक्त आता है तो हाथ पैर फुला के बैठ जाते हो। फेस क्यों नहीं करते? वो तुम्हारी बेटी है, बात करो उससे, यकीन दिलाओ अपनी बेगुनाही का उसे। कैसे यकीन दिलाऊं, कैसे समझाऊं? वो तो मेरी कोई बात सुनने को तैयार ही नहीं है, गूंगी बहरी हो गई है वो। जिस तरह तुम उसके लिए तड़प रही हो ना, इस तरह वो भी तड़प रही होगी तुम्हारे लिए। भाभी जान, मेरी बेटी मुझे लौटा दे, कहीं एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। मैं नाज़नीन से बात करूंगी, तुम फिक्र नहीं करो कि तुम्हें मुझसे एक वादा करना पड़ेगा। मैं तुमसे जो मांगूंगी तुम मुझे दोगी। नाज़नीन के अलावा जो कहेंगी दे दूंगी, सिर्फ मेरी बेटी मुझे लौटा दे। तुम इस तरह नहीं होगी, तुम्हें पुलिस के हवाले करना ही होगा। चलो। नहीं साहब जी, साहब जी नहीं। हमारे दरमियान जो ताल्लुक था उसे मैं खत्म करने जा रहा हूँ। मैं तुम्हें तलाक देता हूँ। कांटे चुनकर पलकों पर आंसू बुनती है, जाने कितने गम गिनती है, जाने कितने रूप है इसके। ये सच है कि तुम मेरी बेटी हो, मेरी कोख से तुमने जन्म लिया है और सादत ही तुम्हारा बाप है। इसका नाम है औरत। नाज़नीन, मैं जब भी तुम्हें देखती हूँ मुझे तुम में एक बाहिम्मत लड़की नजर आती है, जो हालात से नहीं डरती। बस पुरखुलूस रिश्तों को ढूंढते ढूंढते वो इस मोड़ पर आ गई है जहाँ उसे सच और झूठ में कोई फर्क महसूस नहीं होता। शायद आप ठीक कह रहे हैं। मैं वाकई इसी कश्मकश में हूं कि जिसे मैं आज तक सच समझती आई थी वो झूठ निकला। और ये ना ही मेरा दिल मान रहा है और ना ही मेरा दिमाग। दरअसल तुम खुद मानने को तैयार नहीं हो। अपने दिलो दिमाग को इल्जाम मत दो। तुम उस माँ से बदगुमान हो जिसने तुम्हारे लिए अपनी जिंदगी बर्बाद कर दी। उसे किस चीज का सवाब मिला? सारी जिंदगी उसने तुम्हारे लिए अपने शौहर से बुरा भला सुना और आज तुम भी उसे बुरा भला समझती हो। माँ की बका के लिए ये डूब मरने का मुकाम है। मेरी बात पर गौर जरूर करना, इसी में हम सबकी भलाई है। जाने दो पिछली बातों को, सब भूल जाओ। उसे अपना लो जो सामने है। ऐसा ना हो कि बाद में पछताना पड़े और तुम्हारे हाथ कुछ भी नहीं आए। लो, संभालो अपनी माँ को। दिल दरिया आई एम सॉरी मम्मा। कैसे उतरे तुम क्यों माफी मांग रही हो? ये तो आपसे इतना अरसा दूर रहने की माफी। अंदर है, नहीं मेरी जान, या तो एक किनारा है या लहरों के अंदर। बेटा बहुत मुश्किलें आई, बहुत तकलीफें थी, सारा वक्त गुजर गया,
अपनी कोशिशों से हर तकलीफ को, हर मुश्किल वक्त को धक्का देते रहे जितना दे सके। लेकिन हकीकत तो यही है कि तुम्हारी मां मुझसे आज भी उतना ही प्यार करती है जितना पहले दिन करती थी। झूठ है ये, मैं किसी को नहीं चाहती। तुम झूठ बोल रहे हो। तुम आज भी मुझसे दीवानावार प्यार करती हो, ये मुझे चाहती है आज भी। खुदा का खौफ करें आप सादत, कुछ तो खुदा का खौफ करें। दुनिया की नजरों में तो मुझे रुस्वा कर चुके हैं, लेकिन मेरी बेटी की नजरों में तो ना गिरा। ATV सारे रंग हमारे।